हम बात कर रहे हैं मिडिल ईस्ट की। अभी जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है ईरान और इसराइल में, हम इस मैप के मानचित्र के द्वारा समझेंगे, पूरी भूमिका समझेंगे, वार क्यों हो रहा है और ये है कहाँ जो ये वार हो रहा है, और इसमें पूरी भूमिका हम समझेंगे। उसके पहले आप बताइए कि ये आपके सामने एक विकल्प है चार, ईरान किसी में किससे नहीं लगती है, कौन से देश से नहीं लगती है? आप कमेंट करके बताइएगा, तुर्की, इजराइल, इराक, अजरबैजान। उसके बाद हम लास्ट में बताएंगे। तो अभी कन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये देखो मिडिल ईस्ट है। मिडिल ईस्ट में 17 देश आते हैं ऐसे। इधर ये हो गया मिडिल, मिडिल होगा, और ये ईस्ट मतलब पूरब। तो ये मिडिल ईस्ट का ये भाग आता है। ये मिडिल ईस्ट में है जैसे ईरान, इराक, तेहरान, सऊदी अरब, ये सब, तुर्की, अंकारा, यमन, ओमान, ये सब आते हैं। और ये जो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये मिडिल में आते हैं। तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो यहाँ जो है कन्फ्लिक्ट चल रहा है। अब इस कन्फ्लिक्ट में ईरान और इसराइल जो है, सभी देश जो है ओआईसी, जो इस्लामिक कंट्री है, वो सब अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। हालांकि बीच में कूद गया है अमेरिका भी, और अमेरिका कूद गया है। और इधर से ये जो है क्या बोलते हैं, उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया का जो किंग है वो भी देख रहा है कि कम से कम हमें भी एक कॉल किया जाए, हम भी दौड़ के आए, कुछ अपना प्रतिक्रिया दें। सभी देश, इस्लामिक कंट्रियाँ सभी, और अमेरिका तो भाई, अमेरिका ये तो हर जगह पहुंच जाता है अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। सभी सभी अपना अपना प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वार चल रहा है, युद्ध हो रहा है इसमें। हाँ, ये तो एक बात ये है कि जो पाकिस्तान है वो तो धोखे में है, वो समझ नहीं पा रहा है कि हम क्या करें, हम अपनी प्रतिक्रिया कैसे दें। वो कह रहा है हमसे परमाणु बम ले लीजिए, परमाणु बम, युद्ध करिए। ईरान, अब इसराइल जो देश है उससे सब खफा रहते हैं। तो ये पाकिस्तान जो है वो परमाणु बम दे रहा है ईरान को, मतलब परमाणु बम दगा दो, उड़ जाए इसराइल। भाई इतना आसान थोड़ी है। पर अच्छा, ये पाकिस्तान जो है ना, इसको धोखे में रखा गया है। ये हमेशा धोखे में रहता है। जैसे एक लड़का और लड़की धोखे में नहीं रहते हैं। कोई लड़का किसी लड़की को छोड़ दिया, वो धोखे में। कोई लड़की किसी लड़के को छोड़ दिया, वो धोखे में। ये दोनों इसी तरह से ही पाकिस्तान भी धोखे में रहते हैं। कहते हैं कि उसने, कहते हैं ना कि उसने अपना फ्यूचर चुन लिया और मुझे देकर चली गई धोखा। उसने अपना फ्यूचर चुन लिया और मुझे देकर चली गई धोखा। चलो अच्छा ही हुआ, कम से कम एक मिला मौका। अब ये सब हमेशा ना, ये सब धोखे में रहता है पाकिस्तान जो है। तो इस अभी यही अपडेट मिली है कि जो सभी सभी कंट्रियां जो है, लगभग लगभग दो चार कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री है, ये सब जो है ईरान के पक्ष में है, और ये इसराइल के पक्ष में नहीं है। हालांकि इसराइल को देश नहीं मानते हैं। सबसे पहले जो इसराइल को अपना देश माना था वो था मिस्र। ये इसराइल को सबसे पहले अपना देश माना था। हालांकि अभी नए नए अपडेट्स आ रहे हैं, जो इसके बाद नए अपडेट्स आएंगे, हम उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक हम बता दे रहे हैं कि ईरान की सीमा कौन से देश से नहीं लगती, ये नहीं है। तो इसराइल जिससे युद्ध हो रहा है अभी, उसी से नहीं लगती है।